गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी ने की प्रेस वार्ता। संगीता बलवंत, एमएलसी विशाल सिंह चंचल रहे मौजूद। खबर गाजीपुर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता की। बीजेपी के जिला कार्यालय पर ये प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान बीजेपी के गाजीपुर जिला प्रभारी राकेश त्रिवेदी ने पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य संगीता बलवंत और एमएलसी विशाल सिंह चंचल मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सदस्य संगीता बलवंत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह की छत्र छाया में अखिलेश लाल टोपी पहनकर दहाड़ते थे, लेकिन अब चुनावी सभा के दौरान उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। वो पूरी तरह निराश हो चुके हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा वो पूरी तरह से चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। जब मुलायम जीते तो एक उनके ऊपर छत्र छाया थी और खूब टोपी अपनी लाल वाली पहन के दहाड़े मारा करते थे, लेकिन अब चुनावी सभाओं में उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, वो पहले से ही हार मान चुके हैं। न मुंह से आवाज निकल रही है, न हाथ उनका ऊपर करके सपा जिंदाबाद के नारे लगा पा रहे हैं। वो लोग पहले से नरेंद्र मोदी जी के आगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगे हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई जनता खड़ी नहीं है, बस मुंह से कहीं कुछ जुमले और झूठ बोलने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। सीटें जो बदल रही हैं उसी का परिणाम वो खुद ही नहीं जान पा रहे हैं कि मैंने इनको सही दिया है कि अब जो देने जा रहे हैं उनको सही दिया है। तो जब मुखिया नहीं निर्णय कर पा रहा है तो जनता क्या उनके लिए निर्णय करेगी? जनता पहले से मूड बना चुकी है कि केवल और केवल भाजपा के सिवा कोई नहीं। 400 पार का नारा दिया गया है पूरे देश में, उसमें गाजीपुर की सीट भी सम्मिलित रहेगी जो पिछली बार वंचित रह गई थी। और कल हमारा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ। 14 अप्रैल का दिन था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि था, और इस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर पूरे देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का सम्मान प्रदर्शित किया है, साथ ही संविधान का सम्मान किया है। और यह घोषणा पत्र युवाओं का, महिलाओं का, खिलाड़ियों का, वैज्ञानिकों का, बुजुर्गों का, सबके लिए यह घोषणा पत्र है, क्योंकि इस घोषणा पत्र को पढ़कर जो आगामी 5 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, हम सभी का, देश के एक एक नागरिकों का मस्तक गर्व से ऊपर हो गया, क्योंकि इस घोषणा पत्र में ऐसी कई बातें इंगित है जो भारतवासियों ने सोचा नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि चांद पर मानव युक्त ज्ञान को भेजने का लक्ष्य रखा गया है, और यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इसी तरह बुजुर्गों के लिए आप देखिए कि जो 70 साल के अधिक आयु के हो गए, उनको जो है आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा, और साथ ही उनके दरवाजे तक जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उनकी डिलीवरी की जाएगी। इस तरह ये जो कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आए हैं, बाकी चीजों का उल्लेख बाकी के लोगों ने किया है, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात और बड़ी सोच है जो वैज्ञानिकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए पार्टी सोच रही है। और निसंदेह मोदी की गारंटी पर हर देश के एक एक नागरिक को यकीन है, और आने वाले 5 सालों में हमारा भारत विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और तीसरा आर्थिक शक्ति से मजबूत हमारा यह देश बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में क्या क्या आगे करेगी हमारी सरकार बनने पे,
उसका संकल्प पत्र कल दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय राजनाथ जी ने घोषित किया। उसी तरीके से आज जिले में, गाजीपुर जिले में प्रभारी के रूप में मैं आप सभी लोगों के समक्ष यह संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान, जो गरीब, जो वंचित हैं, उनको हमारी यह सरकार देने जा रही है आगामी 5 वर्षों में। इसी तरीके से आपको 5 साल तक फ्री राशन भी मोदी जी ने कह दिया कि 5 साल तक फ्री राशन भी लोगों को मिलेगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो मोदी फार्मेसी जो दुकानें हैं वहाँ से 80% तक दवा में छूट होगी। और 70 साल जो 70 साल या 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री शिक्षा दी जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको गरीबों के लिए फ्री बिजली देना, ये भी हमारी इस संकल्प पत्र में है। इस तरीके से महिलाओं को लखपति दीदी बढ़ाना, 3 करोड़ महिलाओं को, अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को, जो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से स्वरोजगार के माध्यम से बनी है। और आगामी वर्षों में 5 साल में 3 करोड़ हमारी लखपति बहनें बनेंगी गाँव की। और भारत 2000 जो भी तय हुआ है कि 2047 को लग करके और उसके समक्ष हमें क्या क्या आगे करना है, चाहे आसमान में हो, चाहे धरती पे हो, चाहे नभ पे हो, इस तरीके से हम उस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि आगामी 2047 तक भारत जो है दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र हो। और इन 5 वर्षों में यह तीसरा आर्थिक महाशक्ति के रूप में संपन्न बने, इसलिए यह संकल्प पत्र आज आप सबके सामने प्रस्तुत किया। अब ये तो हम एक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सोलर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने भी उसमें छूट भी देने का काम किया है, प्रोत्साहित भी किया है कि किसान जो है, आपने कहा अगर कोई बात हो संज्ञान में लाइए, लेकिन चलिए इसके आपने संज्ञान की बात किया है, इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन फाइनेंस भी होगा और घर घर सोलर लगेगा और डिस्काउंट भी होगा, सब्सिडी भी होगी। ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है और योगी जी की भी गारंटी है, इसलिए आप इसके लिए निश्चिंत। देखिए, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं होती, हमारे यहाँ स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरह की फलाने एक परिवार है उन्हीं को टिकट मिलेगी, वो चाहे वो उनको मिले, उनके बेटे को मिले, ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। उनके आपने देखा टिकट घोषित हुआ, एक आदमी मिठाई खिलाया किसी दूसरे कार्यकर्ता को। जब मैंने टिप्पणी की तो जाके पार्टी कार्यालय में बैठक हुई और उसमें आप लोगों का सहयोग है कि मिठाई एक दूसरे को खिला दिया उन लोगों ने। हमारे यहाँ विचार, एक सोच, एक विचार की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी। 100 लोग टिकट मांगते हैं। समाजवादी पार्टी में आप बता दिए किसी एक आदमी ने आवेदन किया हो टिकट का? आप बताइए। नहीं, आप इतने पत्रकार हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि किसी की हैसियत थी कि जो समाजवादी पार्टी में अफजाल अंसारी के रहते टिकट मांग ले? हमारे पार्टी में मनोज जी, एलजी इतने बड़े पद पे हैं, हमारा एक मामूली कार्यकर्ता भी एप्लीकेशन देके जाता है। एक पूर्व जिला अध्यक्ष जिनके आप नाम ले रहे हैं वो भी एप्लीकेशन जिला अध्यक्ष जी को देके गए, उनका भी नाम लखनऊ गया। तो हमारे यहाँ परंपरागत एक कमेटी है, वो निर्णय लेती है कौन सा प्रत्याशी किस विचारधारा का है, किस जाति का है, किस सोच का है, कौन विकास के प्रति कितना सचेत है, उस हिसाब से हमारे यहाँ टिकट दिया जाता है। हमारे यहाँ ये प्रावधान नहीं है कि जब तक फलाने फाटक जिंदा नहीं है तब तक वह लड़िए चुनाव। हमारे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पारस जी लड़ सकते हैं,